हनुमान जी महाराज जी का मंदिर भी बहुत विशाल है और यह हनुमान जी के मंदिर में जो भी भक्त आता है, हनुमान जी उनकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। आज आप लोग चंचल व चुनरिया वाला नाम सुन रहे हैं। पहले भी मेरे अंदर कुछ नहीं था, मैं एक आपके जग में आया था, यहीं से मैं सब कुछ सीखा। उस समय मैं केवल डॉक्टरी करता था। आज माता का सी मनोकंपा कृपा हुआ। कहा जाता है नारायण करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, आवत जात रस्सी सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास से, अभ्यास करते करते इसे मान लिए को पहले आपको तो बन नहीं गया। पहले गोली जब बनाए आप तो भारत का नक्शा बन गया भक्तों, वो भारत का नक्शा बन गया। जब भारत का नक्शा बना तो धीरे 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 उसमें सुधार आया। तब वो जा बना गोली। गोली के बगल में खींचे आप पाई, डंटा उसके ऊपर पाई, उसमें बकुली निकाले, वो हुआ क। तो क से करिए, क से कर्म करिए, तब जाके ख से खाइए, तब जाके गौ से गाइए और तब जाके घ से घर जाइए। अंग अक्षर खाली है, या च से चलिए या च से चुरा लीजिए। सब देखिए, मगर अंतर ज्ञान अलग अलग है। सही गलत, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो। जैसे मान लीजिए आपका नाम सर्वेश नाम है, किसी का नाम सूरज नाम है, दोनों राशि कुंभ राशि हैं। तो जो जैसा कर्म करेगा, सूरज अच्छा कर्म किया उसका अच्छा नाम होगा, और सर्वेश गलत कार्य किया उसका गलत में है। फलाने का लइकवा तर, फलाने बाबू कैसे नाम का लइकवा तर बही गई बा। सही गलत। और जो सूरज नाम का है बाबू, जैसे उनका बाबूजी मानो वैसे उनका लइकवा भगवान जी की कृपा से मिल गई बा। बहुत आदर सत्कार लइका करेला। ते जे जैसन कर्म करी वैसे ही फल पाई। यह भगवती कृपा, माता भगवती असीम अनुकंपा है। और एक बात और जान लें आप, ये जो मानव रूपी शरीर है, ये शरीर में जो बुद्धि दाता है मां सरस्वती हैं, ज्ञान के दाता सरस्वती हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सबके अंदर में विराजमान रहती हैं। तो ये बताइए, क्या वो स्त्री जो सरस्वती माता स्त्री है कि पुरुष है? बुद्धि विवेक उस समय विराजमान रहती हैं। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी गौरा पार्वती मैया से पूछे, हे गौरा पार्वती स्वामी, ये बताइए कि आप सब कुछ जानती हैं फिर भी मिट्टी में क्यों रहती हैं? मिट्टी के मूर्ति में क्यों विराजमान रहती हैं? माता भगवती जानना चाहेंगी। क्या जवाब दी? हे प्रभु, मानो तो देवी, मैं ऑलरेडी मैं मिट्टी हूं। फिर क्वेश्चन उनका जवाब बार बात आया। मां भगवती ने पूछी अपने स्वामी जी से, भगवान शंकर जी से, हे प्रभु ये बतावे, आप तो कहते हैं कि मैं संहार करता हूं और आप ही मुझको ज्ञान दिए, 87,000 वर्ष मुझसे तपस्या कराए, तब जाके मेरे आपसे आप वर्ण किए मुझको। आप बताइए, सब कुछ तो किए, मगर ये बताइए सब जान करके आप पत्थर में क्यों पूजे आते हैं? भगवान शंकर जी ने जवाब दिए, हे स्वामी, हे अर्धांगिनी, हे आदिशक्ति भगवती, जानना चाहेंगी? बोली बताइए। कहे कि देखो, मानो तो देव, मैं ऑलरेडी मैं पत्थर हूं। मानो तो देवता मैं हूं, न मैं ऑलरेडी पत्थर हूं। तो जो जैसा मानेगा प्रभु जी उनको उसी रूप में दिखाई देगा, मूर्तिंता से। जैसा आप देखेंगे नारायण, वैसे फल पाएंगे, वो उसी रूप में आ जाएंगे। ये आपके नगर क्षेत्र में चलता फिरता प्रयाग लगा है, इसमें गोता लगाने की बारी है। मन पछताइयों अवसर बीते, कोई भी आएगा कथा कहने तो हनुमान जी की ही कथा कहेंगे, शंकर जी की कथा कहेंगे, माता भगवती कथा कहेंगे। ये करे बदमा की कर कथा बाबा, उन्हें कथा बाना।
और कथा से नारायण व्यथा दूर होती है और परेशानियां दूर होती है, कष्ट कला बाधा दूर होता है। आज बताइए कथा में दम नहीं रहता, क्या बताइए? तीनों लोक के मालिक हमारे भगवान शंकर जी है ना। क्यों? सती को कथा सुनाने गए, सती कथा ना सुनली, सती के का दशा भई। ते भाई जे मानो जब वो माई हो गए भगवान शंकर जी उनके ना छोड़ना कि बताए मानव रूपी संसार में जो हम लोग मनुष्य हैं, क्या हम लोग को छोड़ेंगे? दादाजी छोड़ने वाले हैं? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे नारायण। जे अपने श्रीमती जी के ना भई, जे अपने अर्धांगिनी के ना भई, 87,000 वर्ष तपस्या करोला, मन में संकल्प मन माही, संकल्प ले मैं है सती, इस शरीर के काबिल अब तू ना बाटू। अब जब तू माई बन गई भगवान उनसे नाई कल्पन मनम, जब तू माई बन गई लू तब बता हम पत्नी कैसे तो के कही। तो नारायण ऐसा साधारण कथा कहने वाले नहीं बैठे हैं। 108 चुनरिया वाली माई के सर पर लोड विराजमान है, उनकी कथा आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, प्रभु जी ने कुछ मार्मिक ज्ञान दिए हैं। धार्मिक मार्मिक क्या जानना चाहेंगे? वो शब्द क्या है? राम कितने अक्षर बनाएगा बताएंगे कोई? राम कितने अक्षर में है? 2 अक्षर में। बहुत बढ़िया उत्तर आपने दिया। राम 2 अक्षर, सीता 2 अक्षर, गीता 2 अक्षर, राधा 2 अक्षर, सूर्य 2 अक्षर, नभ 2 अक्षर, जल 2 अक्षर, फल 2 अक्षर, पानी 2 अक्षर, धूप 2 अक्षर, हवा 2 अक्षर, देव 2 अक्षर, देवी 2 अक्षर, दैत्य 2 अक्षर। क्या है बताइए? जानना चाहेंगे क्यों 2 अक्षर? भगवान कहते हे मनुष्य, जिस प्रकार हे पुजारी बाबा यहां पर ले आई, आप यहां आई पहले, हनुमान जी बुला रहा जल्दी। उसके बाद अब प्रभु जी कहते हे मनुष्य, हमारा नाम का तो उच्चारण समझ गया, मैं रिश्ता भी 2 अक्षर बांटा हूं। जानना चाहेंगे कौन? माता 2 अक्षर, पिता 2 अक्षर, काका 2 अक्षर, काकी 2 अक्षर, चाचा 2 अक्षर, चाची 2 अक्षर, नाना 2 अक्षर, नानी 2 अक्षर, मौसी 2 अक्षर, मौसा 2 अक्षर, फुआ 2 अक्षर, फूफा 2 अक्षर, दीदी 2 अक्षर, जीजा 2 अक्षर, साला 2 अक्षर, साली 2 अक्षर, नाना 2 अक्षर, नानी 2 अक्षर, बेटी 2 अक्षर, बेटा 2 अक्षर, पोता 2 अक्षर, पोती 2 अक्षर। ये क्या है? प्रभु जी कहते हैं मनुष्य, रिश्ता में 2 अक्षर, अब मैं अंग प्रत्यंग भी 2 अक्षर बांटा हूं। जानना चाहें कौन है? बाल 2 अक्षर, कान 2 अक्षर, मुंह 2 अक्षर, जीभ 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, गला 2 अक्षर, कंधा 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर। लास्ट बताना चाहूंगा, आंख 2 अक्षर और पेट 2 अक्षर। अब पेट न दुनिया से भेंट नहीं होता, पेट ही के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और पेट पापी है बाबू, ये भी जान लीजिएगा। पेट ही सब कुछ कराता है और पेट ही पापी है। पेट कोई भर नहीं पाएगा। पेट को कोई कहते हम भर लेंगे, तृष्णा है। एक कथा सुना, ध्यान दें। एक समय की बात है, एक राजा महाराज जी रहली। राजा महाराज बहुत तपता राजा रहली। अपने नगर क्षेत्र में एक बकरी पुसले रहली राजा महाराज, और ढिढोरा पिटवा दिए थे। इस बकरी के पेट को जो भर देगा, आधा राज आधा पाट में दे दूंगा। अब दूर दराज से बड़े बड़े संत महात्मा आने लगे। राजा महाराज, राजा ध्याज आने जुटने लगे। उसके बाद क्यों वो बकरी के पेट ना भर पावे। जब लोग चरावे जा, तू बकरी बेचारी जब चर के आवे तो राजा महाराज घास रख रहे हैं, वो कहे उर्र उर्र उर्र, तो जब उर्र करे तो वो दौड़ करके आवे घसिया खाए। तो एक उसी नगर क्षेत्र में एक ऋषि महात्मा आए, संत। कहा जाता है
संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिक यज्ञ समान। संत जी आए, कहे महाराज अपने मुख से बताइए क्या है आप शर्त रखे हैं। कहे कि शर्त यही है संत जी, महात्मा जी, ये हमारी बकरी को आपको ले जाकर के सिवाल में ले जाना चराना है। यदि हमारे बकरी के रौरे पेट भर दे तो आधा राज आधा पाठ के आप मालिक बन जाए। कहना बस यह बात। मनवा में सोचे लगना राजा सदुइया देखे, इतने दूर दराज से बड़े बड़े राजा धीराज आए, बकरी चराए हार गए, और ये कह रहा कि बस इतना बकरी का डोरी पकड़ोना। सिवान में बकरी गई, और जब बकरी सिवान में गई, अब चरने लगी बकरी, और जब संत जी कहें उर उर उर, जब उर 3 बार कही ना, वो बकरी दौड़ के आई, घास उनके हाथ में घास ले लाना, लपक के खाना चाहिए, 3 डंडा बकरी के पेट में जो साधु महाराज जमा देना, फिर बकरी बेचारी छटक के गई, फिर चरे, और जब चरे गई बाबू तो फिर जब उर उर कहना, जब बकरी फिर दौड़ के आवा, फिर 3 डंडा हर से 3 डंडा हे पेट में मार देना। जब मार देना बकरी, फिर दौड़ क्षण बनान के गए, फिर चरे लगे। जब तीसरे बार में घास देखोना, बकरी बोलावा तना उर उर उर, बकरी बेचारी आवत या कनो हो। और जब बकरिया वहां चलल चाहे बहुत दान से, जब बकरिया चलल चाहते ऐसा संत जी ऐसे डंटवा ले, ऐसे डंटवा दिखा दे, अब बकरिया फिर घूम के चल जा। हाँ अब एक पेट भर गए बा। अब बकरी का डोरी पकड़ना, राजा महाराज जी का दरबार लगल बा, और बकरी को वहां छोड़ देना। राजा अपने हाथे में घास लेना, और राजा महाराज जिस समन में जाकर के संत महात्मा बढ़ गई ना, राजा कहना सब लोग दूर दराज बैठे लाई, तो अगम आके बैठ गए सड़िया। काना घबराना बस तो हर परीक्षा तो साधु महाराज घास जब लेना, बकरी के बोलोना, वो बकरी उड़ उड़ जब दिन बकई ना, वो बकरी जब आवल सोचा तो महात्मा जी छड़ी ले रहा, छड़ी जो छड़िया पीट ले रहा है, और जब उजावल चाह बकरिया तो छड़िया ऐसे धीरे दिखा दे, बकरिया फिर पीछे घूम जा। उसके बाद ऐसे करते करते शाम हो गई, वो बकरी आई नहीं, और जब बकरी नहीं आया तो आधा राजपाल लिखने की बारी साधु जी का है, आधा राजपाल लिखिए, हम अपने नगर क्षेत्र को जाए। कहला भाई अब तो मैं तिरबचा में हार गया हूं, मगर ये रोड़े बताई साधु बाबा बहुत दूर दराज से बड़े बड़े ये राजा धीराज लोग आए, चराए, और ये बताई रौरे कौन चराहा चरौली है। वो लोग तो हार गई और रौरे निपुण हो गई ली, ये बताई रो चरहवा का चरौली है। जान तरीका जवाब दे नहीं। साधु बाबा कहला देखी, जब बकरी आपके चरे जा 3 डंडा यहाँ से 3 डंडा वहां से पीट के अदमुअल कह देनी, और जब घास दिखाई आवल चाहे छड़ी उठाई भाग कर लंग लग जा। उसी प्रकार से ये जो हम कथा आपको सुना रहे हैं, ये बकरी की कथा नहीं है, ये तृष्णा की कथा है। उसी प्रकार मानव के शरीर को पेट को आप नहीं भर सकते, जिस प्रकार से बकरी का पेट कोई नहीं भर सकता, उसी प्रकार ये जो शरीर में हम लोग का पेट है, ये भी एक बकरी नुमा है, इसका भी तृष्णा है, इसकी भी पेट हम नहीं भर सकते। उसके बाद राजा महाराज कहें भाई मान गए, वाकई अगर संत रहेगा ये नगर क्षेत्र का सुधार हो जाएगा। ये बताइए क्या वो संत राजपाल लिखाने गए थे? कहे महाराज हम साधु संत हैं, हमको राजपाट से क्या मतलब है। आपने आपके अहंकार को मैं तोड़ दिया कि अहंकार नहीं करना चाहिए। आप पास अहंकार हो गया था और आपने बकरी रखा था, और जो भी कोई जा बकरी को चराने ड्यूटी लगा देते थे और वो लोग हार जाते थे। आप बताइए क्या मेरे आप सबक से सीखे? दूसरी अर्थ यह निकलता है
यदि आप पास 2 रुपया है तो सोचते हैं कहीं से 4 रुपया आ जा, 4 रुपया आता है, कहते 8 आ जा, 8 है, कहते 16 आ जा, 16 है, कहते 32 आ जा, 32 है, कहते 64 आ जा, 64 128 आ जा, 256 आ जा, 512 आ जा, 1024 आ जा, 2048 आ जा। ऐसे आपको मनोबल बढ़ता जाएगा। ये घटने वाला नहीं है, इसी घटने पे रोक लगाना है। आज जिस दिन घटना पे आपने रोक लगा दिया, प्रभु जी से आपका मिलन हो जाएगा। मेरे अंदर क्या है, मैं इतना दूर दराज दौड़ता हूं, हर जगह में आप देखते हैं, इतना मैं बोली भी सुनता हूं, फिर भी मेरे अंदर सहनशीलता है नहीं, मैं सहता हूं। ये क्या है? जिस दिन आपने सहनशीलता को सीख गया, सहन करना आपके अंदर आ गया, उस प्रभु जी से, उस माता भगवती से आपका मिलन हो जाएगा। और आप कहते हैं, 2 अगरबत्ती दिखाते हैं, कहते हैं प्रभु मुझको आप नहीं मान रहे। आप सोचिए, क्या 2 अगरबत्ती से, कपूर से, लवंग से, इलायची से, पान के पत्ता से देवता खुश हो जाएंगे? तो लखत के लखत के पूजा पाठ नहीं करत, लखत उनके दरबार में चढ़ा दे। वो प्रेम के भूखे हैं, वो भाव के भूखे हैं, वो भक्ति के भूखे हैं। और जब पाप प्रेम और भाव भक्ति आ जाएगा, तब ऑटोमेटिक दुर्गा माता का शक्ति आ जाएगा। तो भक्ति के दाता हैं कौन? हनुमान जी महाराज। जब तक हनुमान जी नहीं चाहेंगे, आपको भक्ति नहीं आ सकता। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा धर्म, और जैसा खाओगे अन्न वैसा ही आपका बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसा ही निकलेगी बाणी। जितना भी धर्माधार जो है, ये टोटल क्या है? ये अन्न पे डिपेंड करता है। आप बताइए, क्या ये प्रभु जी आपके, एक ध्यान दीजिएगा, ज्ञान की चर्चा हो रही है। अखिया देखे, हथवा तूड़े, पैर चले, हैं जिभिया स्वाद बुझे, अब पकड़ेले पे पिठिया, पिठिया का पिठमंगरा होवे। एक मतलब का भाई, 2 आँखिया, अखिया देखल कोनो आम बहुत बढ़िया आम फुलाइल बा, आम फड़ल बा, मुंह में हमारा जिभिया से लाड़ चुहता, अब पैरवा चल के गइल बा, आ जिभिया स्वाद बुझता, आ जब पकड़ा गए तब क्या कर मगर केकर पिठमंगरवा भाई? ई बतिया पिठिया पूछता। ई बताई हमार कौन कसूर रहा? आँख का दोष है? आँख का तो हमारा क्या दोष है? पैर का दोष है? पैर ने बोला हमारा भी दोष नहीं है। हाथ का दोष है? हाथ सब लोग बोले तो भाई जब सबका दोष नहीं है तो पिठिया कहते हैं का हमार दोष है? तो कहना लोग जब मिल के गेहूं के साथ गड़हरिया पिसावा, गेहूं के साथ घून भी पिसा जाएगा। सब लोग को एक ने एक दूसरे से, एक दूसरे के पूरक में जुड़े हुए हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, अपने अपने माता पिता की, बाल गोविंद की, इस नगर क्षेत्र की, जनता जनार्दन की, बर्मा मीर छापर के समस्त माताएं बहनों की। नारायण माता जी, जो लोग पेड़ से बैठ के कथा सुनाइए मुक्ति नहीं मिलेगा। इस पंडाल में आकर के मुक्ति पाना है भाई, पंडाल में आना पड़ेगा। है लोग ऐसे थोड़ा बैठ गए बा, सबको आकर के मुक्ति मिलेगा कब? जब पंडाल में कथा आकर सुनिएगा तब। इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके नगर क्षेत्र में जग हुआ और चंचल जी की कथा हुई, आपने कितनी कथा उनकी सुनी? ये बताए जो ज्ञान दे रहा हूं, क्या ज्ञान में कोई कमी हो? इस बोलिएगा बाबा आप ज्ञान में कमी कर रहे हैं। अभी हमारे बताने को तरह के ज्ञान को समझाना आपके बस समझा दूंगा। यह की कृपा में मेरी माता भगवती की है। यह चलता फिरता प्रयाग लगा है और गोता लगाने की बारी है। इस कथा में बबुआ के तरफ से 21 रुपये का दान, माता भगवती करे कल्याण, 21 लाख की वृद्धि कल्याण सुख शांति देती रहे। आज तरी हम लोग एक भजन गा लें। भजन का बोल हुई है,